नमस्कार दोस्तों, आज हम आपको गीता जयंती के विशेष अवसर पर मोक्षदा एकादशी की कथा का श्रवण कराएंगे। एक समय की बात है, भगवान श्री कृष्ण जी से युधिष्ठिर महाराज जी उनसे पूछा, हे मधुसूदन, मार्गशीर्ष मास के शुक्ल पक्ष में कौन सी एकादशी आती है और इसका क्या महत्व है? यह सुन भगवान श्री कृष्ण जी बोले, हे राजन, मार्गशीर्ष मास के शुक्ल पक्ष में आने वाली परम कल्याणी एकादशी को मोक्षदा एकादशी कहते हैं। इस दिन भगवान दामोदर के विग्रह की तुलसी पत्र से पूजा की जानी चाहिए। तो मैं आपको पुराणों में वर्णित मोक्षदा एकादशी की कथा सुनाता हूँ, जिसका श्रवण मात्र करने से व्यक्ति को अश्वमेध यज्ञ का फल मिलता है और इस पुण्य फल से किसी भी व्यक्ति के माता पिता या अन्य कोई भी पितृ यदि वह नरक में है तो उसे यानी कि मुक्ति मिल जाती है। ध्यान पूर्वक अब आप कथा सुने। प्राचीन काल में चंपत नगर में एक अत्यंत सुंदर नगर था। संपूर्ण सुख और समृद्धि से संपन्न था। हाँ, वैखानस नाम का राजा राज्य करता था। ये राज्य में चारों वेदों में ज्ञाता ब्राह्मण रहते थे। यह राजा अपनी प्रजा का पुत्र की तरह पालन करता था। एक बार रात्रि में राजा ने स्वप्न देखा, उसके पिता नरक में हैं। उसे बड़ा ही आश्चर्य हुआ। प्रातः काल वह विद्वान ब्राह्मणों के पास गया, अपना स्वप्न सुनाने लगा और बोला, हे ब्राह्मण, मैंने अपने पिता को नरक में कष्ट उठाते देखा है। उन्होंने मुझसे कहा है, हे पुत्र, नरक में पड़ा हूँ, यहाँ से तुम मुझे मुक्ति दिलाओ। तब से मैं यह अपने पिता के वचन सुने हैं, तब से मैं बहुत बेचैन हूँ। मुझे इस राज्य और धन, स्त्री आदि में कुछ भी प्राप्त नहीं हो रहा है। क्या करूं? हे ब्राह्मण देवताओं, इस दुख के कारण मेरा सारा शरीर जल रहा है। अब आप कृपा करके कोई तप, व्रत आदि ऐसा कोई उपाय बताइए जिससे मेरे पिता को मुक्ति मिल जाए। से पुत्र का जीवन व्यर्थ है, अपने माता पिता का उद्धार ना करा पाए। उत्तम पुत्र जो अपने माता पिता का उद्धार कराता है वो 1000 मूर्ख पुत्रों से अच्छा है। एक चंद्रमा सारे जगत में प्रकाश भरता है, परंतु यह काम 1000 तारे नहीं कर सकते हैं। जबकि यह बात सुनकर ब्राह्मण बोले, हे राजन, यहाँ पास ही भूत भविष्य वर्तमान के अतः पर्वत ऋषि का आश्रम है। आपकी समस्या का हल वह जरूर करेंगे। यह सुनकर राजा मुनि के आश्रम पर गया। आश्रम में अनेक शांतचित्त योगी तपस्या कर रहे थे। उसी जगह पर पर्वत मुनि बैठे हुए थे। राजा ने मुनि को प्रणाम किया। मुनि ने राजा से कुशल क्षेम के समाचार लिए। राजा ने कहा, महाराज, आपकी कृपा से राज्य में सब कुशल मंगल है, लेकिन अकस्मात मेरा चित्त शांत होने लगा है, ऐसा लग रहा है। यह सब सुनकर पर्वत मुनि ने अपनी आंखें बंद की, भूत में विचरने लगे। वह बोले, हे राजन, मैंने योग के बल से हमारे पिता के कुकर्मों को जान लिया है। उन्होंने अपने पूर्व जन्म में अपनी पत्नी को ऋतुदान नहीं दिया है। इसी पाप कर्म के कारण हमारे पिता नरक में पड़े हुए हैं। राजा ने कहा, ऋषिवर, इसका कोई उपाय हमें बताइए। मुनि बोले, हे राजन, आप मार्गशीर्ष मास की एकादशी का उपवास करें। उपवास के पुण्य के कारण अपने पिता को समर्पित करें। इसके प्रभाव से आपके पिता की अवश्य ही नरक से मुक्ति होगी। मुनि के यह वचन सुनते ही राजा ने महल में आया। मुनि के कहे अनुसार कुटुंब में मोक्षदा एकादशी व्रत किया। इसके उपवास का पुण्य अपने पिता को अर्पण कर दिया। इसके प्रभाव से राजा के पिता को मुक्ति मिल गई और स्वर्ग में जाते हुए अपने पुत्र से कहने लगे, हे पुत्र, तेरा कल्याण हो। बातें कहकर वह स्वर्ग की ओर चल गए। इस मास की शुक्ल पक्ष की मोक्षदा एकादशी करते हैं कि समस्त पाप नष्ट हो जाते हैं।
कथा को पढ़ने या सुनने से यज्ञ का फल मिलता है। व्रत चिंतामणि के समान विकम मनोकामनाएं पूर्ण करने वाला था, मोक्ष देने वाला है। ताकि महात्म्य में शंकराचार्य ने बताया है, यदि कोई व्यक्ति एक ही ईश्वर की पूजा करना चाहे तो वह देव के पुत्र श्री कृष्ण करे, और यदि कोई व्यक्ति एक ही ग्रंथ पढ़ना चाहे तो वह श्री कृष्ण की भगवत गीता को पढ़ सकता है। इस दिन वह यह भगवत गीता सुनाई गई। वह दिन था मोक्षदा एकादशी। इस दिन भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन को भगवत गीता का उपदेश दान किया था। एकादशी के दिन को गीता जयंती के नाम से भी जाना जाता है, जिनका विशेष महत्व यह भी है भगवत गीता ग्रंथ उपदेश का ज्ञान एक से अधिक लोगों को करना चाहिए। आप सब भी जो कथा सुने हैं और जो कथा नहीं सुने हैं उन्हें अपने सगे संबंधी दोस्तों में हमारा यह वीडियो अवश्य शेयर करें, जिससे श्री कृष्ण की कृपा आप पर सदैव बनी रहेगी। जय श्री कृष्ण। राधे राधे।